नजर आ रहा है। ये पूरा मलबा ट्विन टावर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर वो इमारत, यहाँ ट्रक लगाए गए, मलबे को हटाने का काम चल रहा है। कोच्चि में हमने एग्जाम्पल देखा, 6 महीने का वक्त लग गया था वहां से मलबा साफ करने में। यहाँ पर कहा जा रहा है 3 महीने का समय यहाँ पर लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। नमस्कार साथियों, आज के दिन नोएडा के अंदर ट्विन टावर का गिरना हमारे मुख्य धारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा इवेंट था। आज तमाम मीडिया चैनल उस ट्विन टावर के गिराए जाने के इंतजार में घंटों पहले नोएडा पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके आने से पहले तरह तरह के शो करने लगते हैं। जैसे देश में सबसे बड़ा मुद्दा अब यही रह गया है कि 2 टावर्स को गिरा दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी मुख्य धारा की मीडिया जो है वो सही खबर आप तक नहीं पहुंचा रही है, सही जानकारी आप तक नहीं पहुंचा रही है। जो जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे आप थोड़ा अवेयर हो, ये मामला समझ में आ सके, ये मामले की जानकारी आप तक पहुंचने नहीं दी है इस मीडिया ने। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर इस ट्विन टावर को क्यों गिरा दिया गया और मीडिया चैनल्स क्यों वहां पहुंच गए हैं। इन मीडिया चैनल्स के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। पहले ये आप जान लें कि आखिर इस ट्विन टावर को क्यों गिराया गया है। अब हम बात करते हैं कि आज की मीडिया कवरेज किस तरह से ट्विन टावर को हुई है। आज की मीडिया कवरेज इस तरह से हुई है कि कोई मीडिया चैनल जो है ये दावा कर रहा है कि ये 9 सेकंड में गिर जाएगा, कुछ ने दावा किया था कि 12 सेकंड में गिर जाएगा। तरह तरह के दावे जो है वो मीडिया चैनल जो है नोएडा के अलग अलग वहां पर आसपास के बिल्डिंगों में जा करके नए नए शो कर रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन कोई ये सवाल नहीं खड़ा कर रहा है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली के बगल में ही सटे नोएडा के पास इतनी बड़ी टावर कैसे खड़े हो गई। इसके ऊपर एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है, जो कि गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए था। जो सरकार अभी मौजूद है और जो पहले की सरकार रही, उन दोनों से यह सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर देश के राजधानी के बगल में इतनी बड़ी करप्ट बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई। ये सवाल मीडिया भूल गया था, क्योंकि उनको अपनी टीआरपी से वसूलना था और उनको कोई लेना देना इस मुद्दे से नहीं था। अरुण बोरा नाम के एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने क्या सवाल किया है आज की मीडिया से, आप देख लीजिए। वो कहते हैं, उम्मीद है कि मीडिया का अभूतपूर्व उत्साह ट्विन टावर के गिरने के लाइव टेलीकास्ट के साथ खत्म नहीं होगा और वो हमें उन चेहरों को भी दिखाएंगे जिनके भ्रष्टाचार से ये ट्विन टावर आज गिराए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये ट्विन टावर का दृश्य देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, लेकिन इससे जुड़े सवाल जो थे वो मुख्य धारा की मीडिया गायब कर दी, क्योंकि वो सवाल पूछना तो भूल ही गए हैं और जनता के सामने जानकारी पहुँचाना भी वो भूल गए हैं। तो साथियों, हम आपको थोड़ा पास्ट में ले चलेंगे और बताएंगे कि इस मामले की शुरुआत कब हुई है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत 23 नवंबर 2004 नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। इस जमीन पर 14 टावर का नक्शा भी आवंटित किया गया। सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9वीं मंजिल तक मकान के बनाने की मंजूरी दी गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 9वीं मंजिल तक मकान को बनाने की मंजूरी दी गई थी, जो आगे बढ़कर के 40 हो जाती है, वो हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन जब ये मामला हाईलाइट हुआ था, उस वक्त हमारे मुख्य धारा की मीडिया वहाँ की जनता की आवाज़ उठाने नहीं पहुँची। और आज जो है पूरा का पूरा मीडिया कवरेज उस ट्विन टावर्स को गिरते हुए देखने के लिए पहुंच जाती है। तो हो सकता है आप सवाल मुझसे भी कर सकते हैं कि आप कहाँ थे। तो साथियों, उस वक्त हमारी उम्र बहुत छोटी रही होगी, जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त हमारी उम्र बहुत छोटी रही होगी। तो हम उस वक्त स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो हम कहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया उस वक्त भी थी, लोगों की समस्या को देखते हुए उस मामले को नहीं उठाया जिस प्रकार से उठाना चाहिए था। असल लड़ाई तो वहाँ की नागरिकों ने लड़ी है। तो ये दौर वो भी रहा है जब बिल्डरों ने खूब प्रॉपर्टी बेच करके पैसे कमाए हैं। आगे देखिए क्या हुआ है। आगे इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए नंबर 16 और 17 के खिलाफ और बढ़ा दिया है। इस दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की इजाज़त मिल गई और इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। दोनों टावरों के बीच दूसरों के बीच जो दूरी थी वो केवल 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक कम से कम 16 मीटर दूरी रहना जरूरी था। यानी कि सबसे बड़ा जो मुद्दा बना इस टावर को लेकर के, जो बवाल खड़ा हुआ, उसका सबसे बड़ी वजह ये रही है कि पहले तो इसे 40 मंजिलें बनाने की अनुमति दे दी गई और जो एक टावर से दूसरी टावर की जो बीच की दूरी थी वो केवल 9 मीटर की रखी, जबकि 16 मीटर होना चाहिए था। यानी कि भविष्य में ऐसा कभी होता कि भूकंप आता तो ये टावर जो है वहाँ पर आसपास रहने वाले मकानों के ऊपर गिर जाता है। इसलिए वहाँ के आसपास के रहवासियों ने, गृहवासियों ने इस टावर को गिरा
गिराने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उनको जीत मिली। लेकिन इस जीत के बाद क्या उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में अभी मशहूर है कि बाबा का बुलडोजर। तो क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या मीडिया ने यह सवाल खड़ा किया? क्या मीडिया ने उन भ्रष्ट अधिकारियों के नाम साझा किए, उन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बताया जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने का परमिशन दिया? आज ये दृश्य देखने में, ये वीडियो देखने में काफी लोगों को मजा आया कि किस तरीके से एक बड़ी इमारत को एक झटके में गिरा दिया गया और आसपास के लोगों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये अच्छी बात रही कि आसपास के लोगों को नुकसान नहीं हुआ और वहां की जनता की जीत भी हुई है। कहीं ना कहीं जो वहां की जनता ने मिलकर के लड़ाई लड़ी उनकी जीत भी हुई है। लेकिन क्या मीडिया ने ये जानकारी आप तक पहुंचाई? क्या वजह थी जो इस ट्विन टावर को गिराया गया? नहीं, मीडिया अभी भी खामोश है और उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों का नाम उजागर नहीं कर रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग नहीं कर रही है। तो मुख्य मुद्दा यही था इस ट्विन टावर को नोएडा के अंदर गिराने का। इस ट्विन टावर को गिराए जाने के ऊपर क्या कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।